हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो है वो आपके जून के जो है लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका करा लिया जाएगा। तो उसी के लिए क्लास चला रहे हैं। मैंने जैसे कि आपके लिए 25 क्लास हिंदी कराई है, जिसमें आपकी कंप्लीट हिंदी मैंने कराई है, 25 क्लास रीजनिंग की और 15 क्लास यूपी जी की कराई है। इसमें हम जो है प्रैक्टिस सेट में ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं या आप जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका मैथ जो है 15 से 20 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं। इसमें से मैं बता रहा हूँ आप 7 से 8 नंबर आराम से कर ले जाओगे, यदि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि आप थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ेंगे, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप यहाँ से करके निकल जाओगे। रही बात जीके की, जीके के लिए मैं कंप्लीट क्लास करा चुका हूँ, लेकिन जीके एक समंदर है, बहुत बड़ा है। उसमें हम आपकी यूपी जीके करा रहे हैं। यूपी जीके आपके 5 से 10 क्वेश्चन तक यूपी जीके के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने थंबनेल में भी आपको लगाया कि 200 प्लस नंबर आप कैसे लाएं। वो कैसे नंबर लाएंगे वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, रीजनिंग आपकी जो है 55 से 60 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के पूछे जाते हैं। 50 से 60 क्वेश्चन तक रीजनिंग। सपोज करो आपके 55 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो कितने 110 नंबर आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हिंदी पर। हिंदी आपकी 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 37 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये कितने 74। ठीक है, 110 और 74, ये कितने हो गए आपके 184। 184 आपके नंबर यहाँ से हो गए। ठीक है, अब चलते हैं यूपीजी के। सपोज करो यूपीजी के 5 क्वेश्चन पूछे आपसे, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, तो हो गए आपके कितने 194। 194 नंबर आप यहाँ से कंप्लीट करके निकल जाओगे। रही बात आप मैथ और जीके, मैथ और जीके में, यदि आप मैथ और जीके में आप 12 क्वेश्चन भी करके जाते हैं, 10 क्वेश्चन भी कर लिए आपने, 5 मैथ के 5 आपके जीके के कर लिए, तो 10 क्वेश्चन हो गए। 10 को एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 क्वेश्चन 20 नंबर के हो गए। 194 हमारे यहाँ थे और 20 ये हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 214। 214 आपके हो गए। 214 नंबर आपके हो गए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 200 प्लस नंबर कैसे लेकर आएँ। इस तरीके से आप 200 प्लस नंबर आप ले आएँगे। मैं आपसे फिर बता दूँ, आप जो है सबसे ज़्यादा मेहनत रीजनिंग और हिंदी में करेंगे, यही आपका सिलेक्शन कराएँगी। बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे, अपनी जो है रेगुलर पढ़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी में सीरियस हैं, वो बच्चे लगे हुए हैं। जो सीरियस नहीं थे, 48 लाख की जो भीड़ थी, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 लाख ही बच्चे कॉम्पिटिशन में हैं, बाकी सब बाहर हैं। तो आप लगातार बने रहें, जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए पहले आप कह रहे थे कि टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। इस बार आपको टाइम मिल रहा है पूरा-पूरा, तो उस टाइम का जो है सदुपयोग करेंगे, अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। पहले क्वेश्चन पे लौटेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी का है। आपको बताना है कौन-सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द कैसे होते हैं, कैसे पहचानते हैं, वो मैं आपको करा चुका हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका होगा। सदा, सदा शब्द कैसा है, ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, और तद्भव होते हैं जो हिंदी के होते हैं। ये एक मोटी-मोटी भाषा में मैंने आपको समझा दी हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द आपको बताना है कि तद्भव शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सी है, पाँव। पाँव जो है ये कौन सा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ये कौन सा आपका, ये आपका तद्भव शब्द आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, वो होते हैं विलोम। ताप शब्द का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ताप का विलोम होगा शीत। ताप का विलोम क्या होगा, शीत आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता है, इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या है। मतलब जो सब कुछ जानता है, सपोज करो आपके बारे में जो इंसान सब कुछ जानता है, उसको आप क्या कहेंगे एक शब्द में। नाम तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें पूछा है जो सब कुछ जानता है, उसके लिए क्या कहेंगे। जो क्या है, सब कुछ जानता है, वो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन सी, जो सब कुछ जानता है। कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है। देखो, 4 वाक्य आपको दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आप नहीं करते, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में डिक्टो देखने को मिलेंगे। आप उन क्वेश्चन को नहीं पढ़ते या छोड़ देते हैं। कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है। देखो 4 ऑप्शन है, आपको पानी का शब्द जो है क्या, लज्जा है। तो कौन से वाक्य में है वो ये आपको बताना है। देखो ऑप्शन बी, वह पानी पानी हो गया। ये कौन सा है, पानी का अर्थ क्या है, या लज्जा है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा नहीं है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें देखो आपको कितना कंफ्यूज किया गया है। सही सही अर्थ वाला, आप सीधा सही अर्थ वाला ढूंढने लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। शब्द युग्म कौन सा नहीं है, मतलब सही अर्थ वाला नहीं है, तो कौन सा होगा, वो गलत होगा। मतलब सही
आपको कह रहा है, देखो सही अर्थ वाला सभी शब्द युग्म कौन सा नहीं है, मतलब सही वाला नहीं है, तो क्या होगा, वो गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको दिया गया है प्रवाह, ठीक है। इसका क्या है, पूर्वाई प्रवाह का और तेज दे रखा है, ये क्या है आपका गलत हो जाएगा। क्रोध में कठोर वचन बोलने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। जैसे क्रोध में जो है कोई कठिन जो है बात बोल देते हैं, वचन बोल देते हैं, उसके लिए सही मुहावरा क्या होगा, वो होगा अंगारे उगलना। अंगारे उगलना ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। देखो ऑप्शन आपको ऐसे कंफ्यूज करने वाले देंगे, जैसे आपको दे रखा है अंगारे बरसाना, अंगारों पर चलना, ये क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल जैसे पढ़ते हैं ना तो ये लगता है ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन आप सही ऑप्शन को टिक करेंगे। क्रोध में कठिन वचन बोलने वाले के लिए क्या हो जाएगा, अंगारे उगलना, ऑप्शन ए। कौन सा अशुद्ध वाक्य है, मतलब तीन इसमें जो है शुद्ध है, एक अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है, मतलब गलत, गलत कौन सा है। बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ बहुत भीड़ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये गलत हो जाएगा। कृष्ण के जो है अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं होगा, वो होगा कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये हो जाएगा। अनेकों आपका नहीं होगा। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। गुण के विरुद्ध नाम हो, वाक्य के लिए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। मतलब गुण के विरुद्ध विपरीत नाम हो, जैसे होता है ना कि इसका नाम तो कुछ और है लेकिन इसके अंदर जो गुण है वो कुछ और है, तो उसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी, तो वो होगी अंधे आँख का अंधा नाम नैन सुख, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, मतलब अब आपको बताना है, तीन जो हैं इसमें गलत हैं, एक सही है, तो उस सही वाक्य का आपको चयन जो है करना है। तो सही वाक्य का चयन आप करेंगे। तुम तुम्हारा करो, ये आपका गलत हो जाएगा। आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आप यहाँ बैठें, ठीक है। मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। देखो यहाँ मेरे को तेरे को नहीं होता हिंदी में, हिंदी में होता है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, ये ऐसा होता है, ये भी गलत। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मैं अगले महीने आऊँगा, मैं अगले महीने आऊँगा, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नीरज शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखो ये क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि आप मुझसे जो है पिछले काफ़ी महीनों से जुड़े हुए हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। तो भाई ये मेरा नाम आ गया, तो कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा और करेगा। कन्फ्यूज हो गई, लेकिन आप इसका सही आंसर करेंगे। नीरज का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, निर प्लस रज, ये हो जाएगा नीरज का संधि विच्छेद। ये आपको दिख रहा है नीचे, ये आपको इस तरीके से हलन लगानी है। और नीरज का जो तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा, वो कमल का होता है, ठीक है। कमल का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है नीरज, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शब्द में रे का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। देखो रे का प्रयोग आपका जो हुआ है मात्रा के रूप में हुआ है, वो कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है। रे का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है। देखो कहाँ हुआ है, वो हुआ है डी में, ऑप्शन डी में। ये जो रे का प्रयोग है ना ये बिल्कुल सही हुआ है। नेक्स्ट, चवन्नी शब्द में कौन सा समास है। देखो समास मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, कम मतलब कम जो है समय में अच्छी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, तो समास आप बिल्कुल जो है गलत नहीं करेंगे। चवन्नी मैंने आपको बताया जहाँ आपके जो है गिनती आ जाए, जैसे चवन्नी आ गया, तो चवन्नी कौन से में वो हो जाएगा द्विगु समास में हो जाएगा, जहाँ आपकी गिनतियाँ आ जाएंगी वो आपके द्विगु समास में चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ विशेष्य विशेषण होगा वो कर्मधारय होगा, जहाँ आपका तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का में काम नहीं होना पाया जाता वो होती है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। वे महाशय अभी अभी आए हैं, वह महाशय अभी अभी आए हैं, जो एक शब्द दो बार आ जाए वहाँ आपकी अकर्मक क्रिया होती है। वह अभी अभी आए हैं, कभी कभी, तब तब, ये होते हैं आपकी अकर्मक क्रिया होती है। सोना ये भी आपकी अकर्मक क्रिया होती है, जहाँ कोई काम का होना नहीं पाया जाता। मेधा शब्द से विशेषण बनेगा। देखो मेधा एक शब्द है, इससे क्या आपका विशेषण बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो बनेगा मेधावी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर
हो जाएगा। तो आपने हिंदी कंप्लीट करी, अब चलते हैं हम फटाफट से रीजनिंग पर। रीजनिंग को भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देख सकते हैं क्वेश्चन में सीधा लिखा गया है, मैथ रीजनिंग के इस प्रकार प्रश्न लिए गए हैं जिसको आपको बोडोमास के रूप में करना है, मतलब सीधी भाषा में। मैंने आपको पहले बताया भाग, गुणा, प्लस, माइनस, तो इस तरीके से आपको इनको सेट करना है। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। यदि गुणा का अर्थ माइनस है, ठीक है, माइनस है, और ये होगा आपका भाग, शायद भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखो मैं आपको सीधा आंसर पर लेकर चलूंगा। कौन सी समीकरण जो है सही होगी, वो होगी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो कैसे सही होगी, देखो यहाँ भाग का अर्थ क्या है, प्लस, यहाँ भाग का अर्थ क्या है, लिख लेते हैं इसको, 8 + 10, ठीक है। अब है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ गुणा आपको दे रखा है, ये हो जाएगा 3। अब है प्लस, प्लस का सब समझे, प्लस का होता है माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, 5, गुणा, गुणा, ठीक है, गुणा देखते हैं, गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस, ये हो जाएगा आपका 6। देखो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में पूरा ही नहीं दिया गया है इसको, कि यहाँ भाग का अर्थ तो आपको बताया नहीं है, ये तो हमने अपने पास से लगा लिया, लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करते हैं, यदि ये बनता है तो, ठीक है। देखो 10 × 30, 30 हो गया, 10 × 30 हो गए। सबसे पहले भाग करते हैं, लेकिन भाग इसमें है नहीं, 10 आपके क्या हो गए, 30 हो गए, 10 आपके 30 हो गए, प्लस 8, ये हो गए आपके 38। ये माइनस है, ये माइनस, ये कितने, 11 हो जाएंगे, 11 आपके हो जाएंगे, कितने, 11 आपके हो जाएंगे। 38 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 38 में से 11 जाएंगे, 27 बचेंगे, लेकिन यहाँ पर 6 दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप के लिए हैं, जिससे कि आपका ये टाइप क्लियर हो जाए। आपको पता है आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने क्लास में इसमें डाले हैं। देखो यदि क्यों का अर्थ है जोड़ना, ठीक है, क्यों का अर्थ क्या है, वो है जोड़ना। क्यों का अर्थ क्या है, जोड़ना। पहले लिख लेते हैं सवाल को। देखो 30, फिर है 2, 30 2, 3, 6 और 5, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ क्यू का अर्थ है जोड़ना। क्यू का अर्थ, क्यू हमारा यहाँ है, तो क्यू का अर्थ क्या है, ये हो जाएगा जोड़ना, ठीक है, हमने जोड़ना लगा लिया। जे का अर्थ है गुणा, जे का अर्थ है गुणा, जे का अर्थ है गुणा, गुणा लगा लिए, गुणा देख सकते हैं आप। अब देखते हैं आगे, टी का अर्थ है घटाना, टी क्या है पीछे, टी का अर्थ है घटाना, ठीक है, टी का अर्थ क्या है घटाना। के का अर्थ है भाग, के क्या है, के हमारा पहले ही दे रखा है, के का अर्थ हो जाएगा भाग। तो ये इस तरीके से हमारी बन रही है। अब करते हैं इसको सॉल्व। ये कितने पर, 15 पर जाएगा, ये कितने पर, 15 पर जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, 6 × कितना आपका 18 हो जाएगा। 18 और 15 को अब करते हैं प्लस, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो 15 क्या है प्लस का, 5 क्या है माइनस का, तो माइनस करेंगे, ये बचेगा 10, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 10, 18 10 28, तो 28 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, क्वेश्चन ये रहा, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं तब पढ़ेंगे। देखो 38, 19, 16, 17, 3, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देखो यहाँ क्या है, वो कह रहा है प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ प्लस है, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का मतलब है गुणा, ये होगी आपकी गुणा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ दिया है गुणा, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ है क्या, माइनस, ये हो जाएगा माइनस। लास्ट बचा हमारा भाग। अब कह रहे हैं भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ हमें कहाँ दिया गया है, देखो भाग का अर्थ देखेंगे, भाग का अर्थ जो है कहाँ दिया गया है। देखो फिर से ये मिस्टेक दे रखी है, लेकिन करते हैं। देखो भाग का अर्थ क्या है, वो कर लेंगे हम, क्या भाग का अर्थ क्या कर लेंगे, प्लस, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। देखो 19 दूनी 38, 16 दूनी 32, 32 हो गए, ठीक है। अब 17 में से क्या, 3, क्योंकि 17 जो है माइनस का है और 3 जो है प्लस का है, तो 17 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, तो ये बचेगा आपका 14। कितना बचेगा, 14, 14 आपके बचेंगे। 14 किसके बचे, वो बचे माइनस के, ठीक है, माइनस के। अब 32 में से हम 14 को माइनस करेंगे, ठीक है। 32 में से 14 जाएंगे, तो ये बचेंगे आपके 18। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फटाफट से यूपी जीके के बेहतरीन वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। आपका ऑप्शन है, देखो 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब आप जरूर करें। देखो उत्तर प्रदेश को पूर्व में मतलब पहले किस नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है,
ठीक है। कौन सा शहर है जो इत्र नगरी मतलब खुशबू के नाम से, सेंट के नाम से, जो आप लगाते हैं ना परफ्यूम, उसके नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन सा नगर आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से कराए हैं, तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे, कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। वो हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा। देखो उत्तर प्रदेश का जो नाम है, ये वर्तमान नाम कब पड़ा, जो उत्तर प्रदेश आपका नाम आप ये पढ़ते हैं कि आप बताते हैं कि हम यूपी से हैं, ये नाम कब पड़ा, ये नाम आपका पड़ा था कब, ये आपको बताना है। तो कब पड़ा था ये नाम आपका, ये पड़ा था 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कौन से सन में बना। देखो पूर्ण राज्य जो बना था वो कौन से सन में बना था, वो बना था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग निम्नलिखित में से किस केंद्र में किया जाता है। मतलब कौन सा शहर है जहाँ दिया सलाई उद्योग जो है किया जाता है, मतलब माचिस जो बनती है आपकी, इसको बोलते हैं दिया सलाई। तो इसका उद्योग जो है कहाँ किया जाता है, मैंने अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको कराई हैं। तो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है कहाँ, बरेली में। ऑप्शन बी बरेली में। और यहाँ क्या, बैंत का भी जो है किया जाता है। कानपुर जो कि आपका चमड़े के लिए होता है। लखनऊ के जो है आम जो है वो बहुत जो है प्रसिद्ध है, और लखनऊ को जो है नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। देखो उत्तरांचल जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, वो तारीख क्या थी, ये आपको बतानी है। तो क्या थी तारीख, वो थी 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद कौन से स्थान पर शहीद हुए। देखो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो कौन से स्थान पर जो है शहीद हुए। हम इनकी कुर्बानी को बार बार याद करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हुए आपके, या आपके शहीद भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, या राजगुरु हुए, या आपके मंगल पांडे हुए। तो इनकी जो कुर्बानी है उसको बार बार याद किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जो है फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते अपने देश की आज़ादी के लिए। तो आपको बताना है कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे। तो कौन से स्थान पर ये शहीद हुए थे, ये हुए थे कहाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद ऑप्शन नंबर डी में। इलाहाबाद का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, वो रख दिया गया है प्रयागराज। तो प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इलाहाबाद जो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ताला नगरी के नाम से कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है। देखो बहुत ही अच्छे से मैंने सारी चीज़ें कराई हैं कि ताला नगरी, ताला नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, वो हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ जो है ऑप्शन नंबर सी। अलीगढ़ में क्या है, अलीगढ़ के ताले जो होते हैं ना, ताले बनते हैं, ताले चाबी, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। देखो गेहूं, गेहूं जिससे आप जो है खाना खाते हैं, रोटियां बनती हैं, उसका उत्पादन जो है कौन से क्षेत्र में होता है। तो उस क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्षेत्र कौन सा है जहाँ से हम जो है गेहूं खाते हैं, रोटियां खाते हैं, वो कहाँ कौन सा क्षेत्र है, वो है गंगा घाघरा दोआब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। डोलोमाइट के भंडार जो है कहाँ पाए जाते हैं, डोलोमाइट के भंडार ये पाए जाते हैं सोनभद्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। देखो सीमेंट, सीमेंट आप जानते हैं जिससे आपके घर जो बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, उसका जो कारखाना है वो कहाँ है, तो वो हो जाएगा कहाँ, वो हो जाएगा बरेली और रामपुर। बरेली और रामपुर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है। मतलब कृषि जो होती है, खेती बाड़ी से कितनी जो आय है वो उत्तर प्रदेश को होती है, वो होती है कितनी, 68%। ऑप्शन बी, 68% जो आय है वो उत्तर प्रदेश को किससे, कृषि से होती है, इसलिए जो है भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो पूरा क्षेत्र है उस पर कितने परसेंट जो है वन है। वन जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये वन होते हैं, ये कितने हैं जिससे हमें क्या है, ऑक्सीजन मिलती है। तो ये कितने परसेंट हैं, ठीक है, ये होने चाहिए कितने, टोटल जो है पूरे देश का 33% होना चाहिए, लेकिन वो घट के हो गया है हमारा 24%। तो तभी बोलते हैं कि पर्यावरण को जो है रक्षा करें, पेड़ लगाते रहें, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिले। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट पर जो है वन है। वन आपको बताने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कौन सा, ऑप्शन सी, 6.15% पर जो है सिर्फ वन है।
ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? देखो साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसका राइट आंसर देंगे वो हो जाएगा कानपुर। कानपुर जो है वो साबुन बनाने का जो है आपका प्रसिद्ध हो जाएगा प्रमुख केंद्र। तो ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। लखनऊ, जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है कि लखनऊ को जो है नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी भी है। तो जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। लगातार जो है ऐसी क्लास देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे नए आए हैं वो बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप टाइम पहुँचते रहें। जय हिंद, जय भारत।